देखिए, श्री अखिलेश यादव जी अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली ये समाजवादी पार्टी है और उसी का ये चरित्र है कि मस्जिद के अंदर सांसदों के साथ बैठ करके और एक यह संदेश देना कि वह मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं। हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी का हथियार ही धर्म है। तो जैसा कि आपने देखा, अखिलेश यादव की 3 तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहुंची और हिंदू मुसलमान से लेकर धर्म को हथियार बनाने जैसे वार पलटवार वाली सियासत शुरू हो गई। बीजेपी का आरोप है कि संसद के बगल की मस्जिद में अखिलेश यादव और उनके सांसदों ने मीटिंग की। यूपी के डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव को नमाजवादी बताते हुए कहा है कि वो धर्म को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अखिलेश ने बीजेपी को जवाब देते हुए कहा है कि आस्था तो जोड़ने का काम करती है, लेकिन बीजेपी चाहती है कोई जुड़ ना पाए। सिर्फ यूपी ही नहीं, अखिलेश यादव देश की राजनीति से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जो प्रतिक्रिया देते हैं वो सुर्खियां बन जाता है, क्योंकि वो खालिस पॉलिटिकल प्रतिक्रिया देने के बजाय कई बार तंज कसते हैं और कई दफा तो विरोधियों की चुटकी लेते हुए गहरी चोट कर जाते हैं। आज हम भारत की बात में अखिलेश यादव के उसी राजनीतिक स्टाइल का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने यूपी समेत देश भर के समाजवादियों के बीच उन्हें अखिलेश भैया बना दिया है। मैं पहला शायद मुख्यमंत्री हूंगा, मैं पहला, हो सकता है अगर आपकी जानकारी में तो बता देना, जिसने अपने कार्टून की किताब छपवाई थी। कार्टून ना समझना, तुम्हारा जिंदगी में नहीं बनेगा, आएगा कैसी जगह पर, ये मत समझना, क्योंकि तुम खुद कार्टून हो। कॉन्फिडेंस ऐसा कि कई बार विरोधियों को राजनीतिक वार का जवाब नहीं सूझता। अगर आप उन्हें मट्ठा दोगे किसी काउ मिल्क प्लांट का, घी देते या दही देते या पेड़ा देते तो नाराज हो जाते, इन्हें गोबर दो तो बड़ा खुश होते हैं। अखिलेश यादव की चुटकियों से भी डर लगता है क्योंकि उसकी चोट बड़ी गहरी होती है। आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, किस ओर लगी आग किधर देख रहे हैं। लेकिन जब बात पसंद नहीं आए तो अखिलेश यादव क्रोध में लाल भी दिखाई देते हैं। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आत्मविश्वास से भरे अखिलेश यादव के पॉलिटिकल स्टाइल की चर्चा हर तरफ हो रही है। अखिलेश गंभीर से गंभीर मुद्दे पर बहुत कम शब्द खर्च करते हैं, लेकिन संदेश पूरा होता है। जो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के है, और इतनी उम्र में स्वास्थ्य को लेकर के तो चिंता करनी चाहिए हम सब लोगों को भी। इतना जब उम्र हो जाती है तो कई बार स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करनी चाहिए। पूरे देश में उपराष्ट्रपति के पद से अचानक जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर बवाल मचा है। विपक्ष गंभीर आरोप लगा रहा है, बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहा है, लेकिन अखिलेश यादव तो मुस्कुराते हुए बस फेयरवेल मांग रहे हैं। सुनने में आ रहा है कोई फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। सोचिए आप, फेयरवेल भी नहीं हो रहा है। कम से कम फेयरवेल होता तो हम सब लोग जाते, चाय पीते जाकर के, उन्हें धन्यवाद देते, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछते, उनका सम्मान होता।
यही है अखिलेश यादव का राजनीतिक स्टाइल, जिसकी चर्चा हम आगे विस्तार से करेंगे। लेकिन पहले जरा मस्जिद में मीटिंग वाले विवाद की बात कर लेते हैं। ये है वो 3 तस्वीरें जो अखिलेश यादव के चचेरे भाई और समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने एक्स पर शेयर करते हुए लिखा था, रामपुर सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी जी के दिल्ली निवास पर। तस्वीरें 22 जुलाई को सुबह शेयर की गई थी, लेकिन इस पर राजनीति 24 घंटे बाद शुरू हो गई, जब बीजेपी ने इसे अखिलेश की मुस्लिम पॉलिटिक्स से जोड़ा। समाजवादी पार्टी का चरित्र सदा से हिंदू विरोधी रहा है, मुस्लिम परस्त रहा है, और जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल होकर के भुगतना पड़ा है। आने वाले समय में और बड़ी कीमत सपा को चुकानी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं, और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। बीजेपी ने हमला किया तो समाजवादी पार्टी भी जवाब देने सामने आई। अखिलेश यादव जी वो अपने सांसद के बुलावे पे अगर मस्जिद गए थे, तो आखिर इसमें भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या है? आदरणीय अखिलेश यादव जी इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर बनवा रहे, भारतीय जनता पार्टी उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि उस पर चर्चा करेगी वो उनके मुद्दे को सूट। लेकिन वार पलटवार के बीच इन तस्वीरों की कहानी जाननी जरूरी थी, जिसमें अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क, रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी और धर्मेंद्र यादव मौजूद थे। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है, हम उसके साथ हैं। अखिलेश यादव की ये तस्वीर संसद भवन के बगल वाली मस्जिद की है। यही वो जगह है जहां पर सभी सांसद जो है वो गोला बना करके बैठे हुए थे। उस तस्वीर में आपको ये मिंबर भी जो है वो दिख जाएगा। ये मिंबर बेसिकली ये है कि यहाँ पर खड़े होकर के जो इमाम है वो तकरीर करता है, खुतबा देता है, स्पीच देता है, और यहीं इसी के सामने ये जो समाजवादी पार्टी के जो तमाम सांसद हैं वो यहाँ पर बैठे हुए थे। और ये मेन मस्जिद है जहाँ पर नमाज जो है वो पढ़ाई जाती है। आप देख सकते हैं सामने कि ये जो जानेमाज है वो रखी हुई है। यहाँ पर इमाम, इसी जगह पर समाजवादी पार्टी के जो तमाम सांसद हैं वो यहाँ पर गोले में बैठे हुए आपको उस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव मस्जिद में मीटिंग करने गए थे? अगर मीटिंग नहीं हुई तो वहां क्यों गए थे? और सबसे अहम सवाल, मीटिंग हुई भी या नहीं? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता दीपक रावत संसद के पास मौजूद नई दिल्ली जामा मस्जिद में पहुंचे, और यहां हमने सबसे पहले एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से बात की। फर्स्ट डे था और मैंने जो है श्री माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे मैंने दरख्वास्त की कि सर अभी टाइम शुरू होने में है, अर्जेंट हो गया है, और अगर आप चाहें तो विज़िट कर लें। एक हिस्टोरिकल मस्जिद है, तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को मंजूर किया। बोले बहुत अच्छा आइडिया है, चलते हैं। और जितने सांसद थे हमारी पार्टी के वो भी आए, और थोड़ी देर बैठे, मस्जिद की मैंने हिस्ट्री बताई, उसके बाद हम लोग चले गए। तो इस चीज़ को बीजेपी ने यूँ मुद्दा बनाया कि बीजेपी तो मस्जिदों को तोड़कर सत्ता में रहना चाहती है। पार्टी के हमारे सांसद इमाम हैं, और क्योंकि उस समय हाउस एडजॉर्न था, मिलने गए, और आस्था के स्थान को पॉलिटिकल स्थान नहीं बनाना चाहिए, ना हम बनाते ना उन्हें बनाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक लोगों का एक गैंग है। ये एक गैंग है, ये दल नहीं है, नकारात्मक लोगों का गैंग है। इसलिए हर अच्छी चीज में उन्हें बुराई दिखाई।
दरअसल हिंदू मुसलमान का मुद्दा यूपी की राजनीति को सूट करता है। ये वो वक्त है जब योगी आदित्यनाथ सावन के महीने में कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की मस्जिद जाने वाली तस्वीरें वायरल हो रही हैं। जबकि सच ये भी है कि अखिलेश यादव यूपी के इटावा में केदारनाथ धाम की प्रतिकृति के रूप में विशाल केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं। हालांकि इस मंदिर का बद्रीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित से लेकर कई धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने विरोध किया है। दरअसल अखिलेश यादव सर्वधर्म संभाव वाली राजनीति को बल दे रहे हैं। अखिलेश पीडीए फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और अखिलेश का ये फॉर्मूला समाजवादी पार्टी के पारंपरिक मुस्लिम यादव वोट बैंक का विस्तार है, क्योंकि अखिलेश यादव बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति के खिलाफ एक बड़ा वोट बैंक खड़ा करना चाहते हैं। और अखिलेश का ये फॉर्मूला काम भी कर रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने 80 में से 37 लोकसभा सीटें जीत ली थी, जबकि बीजेपी घटकर 62 से 33 सीटों पर आ गई थी। और यह अखिलेश की रणनीति का ही हिस्सा है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा सक्रिय दिखाई देते हैं और हमले वहां करते हैं जिसकी आवाज जोर से सुनाई दे। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इसी साल अप्रैल महीने में अखिलेश यादव संसद में वक्फ बिल पर अपनी बात रख रहे थे, लेकिन अचानक अपनी बयानबाजी की तोप उन्होंने बीजेपी की तरफ घुमा दी और मुस्कुराते हुए कटाक्ष कर दिया। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? ऐसा कम होता है, लेकिन अखिलेश के कटाक्ष का जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने भी हंसते हुए दिया। अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। हमने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। जो अखिलेश यादव संसद में समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी आवाज बनकर गरजते हैं, उनका सफर 27 साल पहले उस वक्त शुरू हुआ था जब 1998 में अखिलेश ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके लौटे थे। पिता मुलायम सिंह यादव ने बेटे के लिए राजनीतिक मैदान तैयार कर रखा था। अखिलेश की पार्टी में एंट्री के लिए बाकायदा मुलायम सिंह यादव के समाजवादी साथी जनेश्वर मिश्रा ने प्रस्ताव रखा और जैसे ही प्रस्ताव पारित हुआ, मुलायम सिंह ने बेटे के लिए कन्नौज की सीट खाली कर दी थी। 1999 जब अखिलेश यादव राजनीति में आने के लिए तैयारी कर रहे थे, उसी साल उनकी डिम्पल से शादी हुई थी। अखिलेश यादव की शादी के 1 साल बाद ही साल 2000 में वो कन्नौज से उपचुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। मैं अखिलेश यादव जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्ण निर्वहन करूंगा। Mulayam Singh is very happy that his son is also following your footsteps.
साल 2004 और 2009 में भी अखिलेश यादव कन्नौज से जीते, लेकिन पार्टी में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली थी। हालांकि सांसद रहते हुए अखिलेश यादव यूपी के लिए अपनी जमीन मजबूत कर रहे थे और फिर 2012 में उन्होंने सबसे बड़ी राजनीतिक छलांग लगाई। मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या नहीं करूंगा। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत का श्रेय अखिलेश यादव को गया, जिन्होंने प्रचार की कमान संभाली और राज्य की राजनीति में पार्टी की नई छवि गढ़ी। और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार समाजवादी पार्टी काम करेगी, जिससे उत्तर प्रदेश भी खुशहाल हो और अनेक प्रदेश जो आगे बढ़ गए उनके बराबर में खड़ा दिखाई दे उत्तर प्रदेश। 2012 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश को साइकिल से ही नाप दिया था। अखिलेश यादव 38 साल की उम्र में न सिर्फ उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने, बल्कि अखिलेश रॉक म्यूजिक और आईफोन के साथ आधुनिक सोच के प्रतीक भी बनकर उभरे। टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो बदलाव आ रहा है, वहीं ऐप समाजवादी पार्टी ने लॉन्च किया है, जिससे कार्यकर्ताओं को जानकारी मिल सकेगी। वो अखिलेश यादव ही थे जो अपने प्रचार में लैपटॉप और रोजगार का वादा करने के साथ ही बाहुबलियों को बाहर रखने का संकल्प भी जता रहे थे। डीपी यादव का सवाल है, ये सही है, बहुजन समाज पार्टी ने जब से बहुत सारे नेताओं को निकाला है, बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं दी है, वो तमाम दलों के संपर्क में है। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि किसी भी बहुजन समाज पार्टी के जिसकी छवि खराब है, जिसने अपमानित किया, उसको समाजवादी पार्टी में नहीं शामिल किया जाएगा। अखिलेश को इस गठबंधन का फायदा नहीं मिला, पर राजनीतिक प्रयोग के जरिए उन्हें अनुभव और सीख जरूर मिलती रही। वो समझ गए कि उन्हें किस तरह की राजनीति करनी है और कैसे ताकतवर विरोधियों से टक्कर लेनी है। उसी का नतीजा है कि हर चुनाव के हिसाब से अखिलेश ने न सिर्फ रणनीति बदली, बल्कि उनकी बदली हुई चाल का कमाल भी दिखने लगा। और जब कमाल दिखा तो अखिलेश की वाणी से लेकर उनके फैसलों में इसका कॉन्फिडेंस भी झलकने लगा। ये भी खिलाड़ी लगता है किसी बात के, किसी खेल के खिलाड़ी हैं भी, कहीं खैनी वाले खिलाड़ी तो नहीं हो। देश की संसद हो या फिर यूपी विधानसभा, अखिलेश यादव अकेले ही कई बार मोर्चा संभालते हुए दिखाई देते हैं। जहां बीजेपी के लोग $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हों, $1 ट्रिलियन और सांड नहीं संभाले जा रहे हैं। जब मैंने सदन में पूछा उनसे कि सड़कों पर इतने जानवर हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो नंदी है। सांड से लेकर बुलडोजर के मुद्दे पर योगी सरकार से राजनीतिक युद्ध करते दिखाई देते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। अखिलेश यादव की राजनीति की ताजा तस्वीर ये है कि वो विपक्षी गठबंधन के ताकतवर चेहरे के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तय है कि अखिलेश यादव की बढ़ती राजनीतिक ताकत 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के लिए मददगार साबित होगी। तो इसी के साथ भारत की बात में आज बस इतना ही।